तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो फायर बीस्ट होता है वो वहाँ पर जो डीमन किंग होता है उसके साथ में फाइट कर रहा होता है, और वहीं दूसरी तरफ उसके डिसाइपल जो होते हैं वो अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। और वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से भागो अगर मरना नहीं चाहते हो तो। जिसे देखने के बाद डीमन किंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डीमन सेक्ट के डिसाइपल हो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम इस तरह से डर कर कैसे भाग सकते हो? यहाँ पर मेरे लिए फाइट करो। तुम लोगों को मेरे रहते हुए चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं यहाँ पर हूँ आज लिंग जूई सेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फायर बीस्ट होता है वो सीधे आकर उसके मुंह पर एक काफ़ी पावरफुल पंच मारता है। और पंच मारने के बाद हंसते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे फाइट करते टाइम डिस्ट्रैक्ट होने की? क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाह रहे हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो अर्थ बीस्ट पर आ जाता है, जो कि लो चैन की द्वारा बताई गई जगह पर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद वो एक बेल को पकड़ते हुए बोलता है कि ये वही है जिसके बारे में सेक्ट मास्टर ने बताया था। लेकिन ये वेंस जो है वो तो देखने में पूरी तरह से नॉर्मल लग रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो सेक्ट मास्टर है वो इन वेंस को गैदर करना क्यों चाहते हैं। क्या इनके अंदर कुछ स्पेशल है? छोड़ो, इस बारे में सोचकर ज़्यादा फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला। अगर सेक्ट मास्टर ने मुझे ये वेंस जो है वो लाने के लिए बोला है तो मैं लेकर जाऊंगा। और मुझे नहीं लगता कि इन्हें काटने के लिए मुझे सेक्ट मास्टर के वेपन की ज़रूरत है, नहीं तो मैं अपने ही वेपन से काट सकता हूँ। और इतना सोचकर अर्थ बीस्ट वेपन से अटैक को कर देता है, जिस कारण हमें वहाँ पर एक छोटा सा धमाका जो होता है वो भी देखने के लिए मिलता है। और अब जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो भी वेंस होती है उनके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आई होती अर्थ बीस्ट के अटैक के कारण भी। जिसे देखने के बाद अर्थ बीस्ट जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये वेंस तो ऐसी की ऐसी ही है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा डायरेक्ट अटैक जो है वो भी इसे कट नहीं कर पाया। और इतना सोचते के साथ ही अब जो अर्थ बीस्ट होता है वो लगातार उस वेंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन उसके अटैकों का कोई भी फायदा नहीं होता। और अब हार कर जो अर्थ बीस्ट होता है वो बोलता है कि लगता है कि ये वेंस काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों जो सेक्ट मास्टर थे उन्होंने अपना वेपन यहाँ पर देकर मुझे भेजा था। लगता है कि सही यही रहेगा कि मैं सेक्ट मास्टर की बात को मानूं। और इतना सोचते के साथ ही अब अर्थ बीस्ट जो होता है वो लो चैन के वेपन से उन वेंस के ऊपर अटैक करता है। और हम देखते हैं कि लो चैन के वेपन की मदद से जो वे वेंस होती है वो बहुत ही आसानी से कट जाती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू फाइट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एल्डर वो डीमन किंग से फाइट कर रहे होते हैं। तभी उस फाइट के अंदर लॉन्ग चैन ग्रेट एल्डर और जो जोयुन होता है वो भी आने लगते हैं। और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि एल्डर वो टेंशन मत लीजिए, हम भी आपकी मदद करने के लिए आ रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब चारों जो होते हैं वो साथ में मिलकर जो वो डीमन किंग होता है उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद अब जो डीमन किंग होता है वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम जैसे मामूली से कल्टिवेटरों की इतनी हिम्मत की तुम मेरा सामना करो। और इतना बोलते के साथ ही जो डीमन किंग होता है वो उन तीनों को ही पीछे की तरफ फेंक देता है। लेकिन तभी जो ग्रेट एल्डर होता है वो उसके पीछे आ जाता है। और उसके पीछे आने के बाद बोलता है कि ठीक है, यही मेरे पास में सबसे अच्छा चांस है। और इतना बोलते के साथ ही ग्रेट एल्डर आकर सीधे डीमन किंग के पेट में एक पंच मारता है, जिस कारण वो भी हवा में उड़ जाता है। तभी लॉन्ग चैन और जो जोयुन होते हैं वो दोनों भी अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और वे अटैक करते हुए बोलते हैं कि ठीक है, अटैक करने की बारी अब हम दोनों की है। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों भी डीमन किंग के ऊपर अटैक करते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि डीमन किंग जो होता है वो भी अब दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद जो दूसरी डीमन किंग होती है उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम लोगों के कारण मेरे डीमन सेक्ट के यहाँ पर जो एल्डर थे वे सभी के सभी मारे गए। मैं आज तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारी बोटियों को छोटे छोटे पीसों में कर बांट दूंगी। और वो इतना बोलकर चिल्लाई रही होती है, लेकिन तभी जो वुड बीस्ट होती है वो उसे अपनी वेंस के अंदर बांध लेती है। जो देखने के बाद जो वो डीमन किंग होती है वो बोलती है कि मुझे जाने दो अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो। जो सुनते के साथ ही जो वुड बीस्ट होती है वो उसे बोलती है कि अच्छा तो तुम आज़ाद होना चाहती हो, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी से ही आज़ाद कर दूंगी। जो सुनने के बाद डीमन किंग भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है। और इससे पहले कि वो वहाँ पर बचने के लिए कुछ कर पाती, हम देखते हैं कि जो वुड बीस्ट होती है वो अपनी वेंस का इस्तेमाल कर कर उसकी चेस्ट के आर पार उन्हें कर देती है। जिस कारण अब हम देखते हैं कि जो डीमन किंग होती है वो भी अब वहीं पर ही मर जाती है। और अब उस फीमेल डीमन किंग को मरता हुआ देखने के बाद जो दूसरा डीमन किंग होता है वो भी चिल्लाते हुए उसकी तरफ आने लगता है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इतना बोलते के साथ ही वो आकर उसे गले लगा लेता है। और उसे गले लगाते हुए बोलता है कि हम दोनों जो थे वो हजारों सालों से साथ में थे, हम दोनों ने साथ में मिलकर यहाँ पर सेकंड डीमन सेक्ट जो था उसे बनाया था, तो फिर आखिर तुम ऐसे कैसे मर सकती हो? तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? और इतना बोलते के साथ ही वो गुस्से में बाकी लोगों की तरफ देखने लगता है। और उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं तुम सभी लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों ने आज जो कुछ भी किया है उसका प्रीपे जो है वो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं तुम सभी को मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही
जो डीमन किंग होता है वो अपने चेहरे को बहुत ही अजीब तरह से खोल लेता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा होता है। और अब जो डीमन किंग होता है वो अपनी साथ ही डीमन किंग को खाना शुरू कर देता है, जिसे देखते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो फायर बीस्ट होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये दोनों तो साथी थे ना, क्या ये अपनी ही साथी को इस तरह से खा रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि डीमन किंग जो होता है वो अपनी साथी को पूरी तरह से खा जाता है। और उसे खाने के बाद बोलता है कि अब हम तुम और मैं एक बन चुके हैं और हमें कोई भी जो है वो अलग नहीं कर पाएगा, लेकिन अब जहाँ पर तुम्हारी मौत का बदला लेने का टाइम आ चुका है, अब मेरे पास में जो पावर है उसका सामना कोई नहीं कर पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका शरीर जो होता है वो एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है, जहाँ पर कि उसके सारे कपड़े जो होते हैं वो भी ऊपर के फट जाते हैं। और अब वो देखने में किसी चट्टान जैसा लग रहा होता है, जिसे देखकर वुड बीस्ट भी शौक होते हुए बोलती है कि इसका साइज तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तभी जो फायर बीस्ट होता है वो बोलता है कि केवल इसका शरीर का साइज ही बड़ा नहीं हुआ है, बल्कि इसकी पावर जो है वो भी पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही डीमन किंग चिल्लाते हुए बोलता है कि अब तुम सभी लोग जो है वो मरोगे। और इतना बोलते के साथ ही डीमन किंग जो होता है वो अब अपने इस पंच को ज़मीन पर देकर मारता है, जिससे कि वुड बीस्ट और फायर बीस्ट बाल बाल बच पाते हैं। और अब जो वुड बीस्ट होती है वो बोलती है कि इसकी कल्टीवेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर इसकी कल्टीवेशन की इस टाइम पर बात की जाए तो ये किंग रियलम के पीक पर पहुंच चुका है और ये डोमिनेटर रियलम से बस एक कदम ही दूर है। और इसके इतना बोलते के साथ ही अब जो फायर बीस्ट होता है वो भी अपनी बीस्ट वाली फॉर्म में आने लगता है। और बीस्ट वाली फॉर्म में आते हुए डीमन किंग से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम ही केवल अपने साइज़ को बड़ा कर सकते हो? अगर ऐसी बात है तो इस चीज़ को मैं भी कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने शरीर को बड़ा कर वाटर अटैक को करता है। और उसके वाटर अटैक के कारण हम देखते हैं कि जो डीमन किंग होता है उसे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। तभी जो वुड बीस्ट होती है वो भी अपनी वेंस को निकाल कर उसके ऊपर अटैक को करती है, जहाँ पर कि जो वुड बीस्ट की वेंस होती है वो डीमन किंग की बॉडी के आर पार हो जाती है, जिस कारण वो भी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। लेकिन इन अटैकों से उसे ज़्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ता। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे ये मामूली से अटैक इस किंग को रोक पाएगी? और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी पावर को बूस्ट करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अर्थ बीस्ट और फायर बीस्ट जो होते हैं वो दोनों ही वहाँ से उड़ जाते हैं। और हम देखते हैं कि जो फायर बीस्ट होता है वो सीधे आकर जो लुओ चैन होता है उसके पास में गिरता है। और उसके बाद में लुओ चैन से बोलता है कि सेक्ट लीडर, ये इसके पर्सन का साइज़ बड़ा होने के बाद में इसकी स्ट्रेंथ जो है वो ट्रांसडेट रियलम के क्लोज पहुंच चुकी है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं इसके साथ में डील कर पाऊंगा। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अपने आप जो है वो इसे संभाल लूँगा। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही डीमन किंग भी उसके सामने आ जाता है। और उसके सामने आने की बात बोलता है कि वो तुम ही थे जिसने कि मेरे सेकंड डीमन सेक्ट के ऊपर आकर अटैक किया, तुम्हारे कारण मेरे बहुत सारे एल्डर जो है वो मारे गए, सभी का रीपे जो है वो तुम्हें अपनी लाइफ देकर अब करना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वो लुओ चैन को कुचलने के लिए तैयार हो जाता है। लुओ चैन से चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपने पैरों के नीचे मसल कर मारूंगा, तुम्हारी मौत जो है वो बिल्कुल एक कीड़े जैसी होगी। और इतना बोलते के साथ ही जो डीमन किंग होता है वो सीधे लुओ चैन के ऊपर अपने पैर को रख देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो शिप जो होती है वो भी टूट जाती है, जिसे देखकर डीमन सेक्ट के जो डिसाइबल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और खुश होते हुए बोलते हैं कि और मैजेस्टी ने जो लिंग जुई सेक्ट का मास्टर था उसे मार दिया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अरे ये तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान मौत रही, हम तुमने तो सोचा था कि हम लोग जो है वो इसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब चूरैन भी अपने फादर के पास में आ जाती है और उसे बोलती है कि फादर लुओ चैन ठीक तो होगा ना? जो सुनकर उसका फादर बोलता है कि अगर बात की जाए डीमन किंग की स्ट्रेंथ की तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर ट्रांसलेट रियलम के बिल्कुल क्लोज पहुँच चुकी है, तो इसीलिए ये चीज़ कहना मुश्किल होगी कि जो लुओ चैन है वो सही सलामत होगा भी या नहीं। जो सुनकर चूरैन जो होती है वो भी घबराते हुए बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उनके इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो डीमन किंग होता है उसे अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस होता है। और हम देखते हैं कि जो लुओ चैन होता है वो उसे एकदम से उठाकर हवा में फेंक देता है, जिस कारण अब जो डीमन किंग होता है वो भी पीछे जाकर गिरता है। और जो लुओ चैन होता है वो बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद अब जो चूरैन का फादर होता है वो बोलता है कि वो लगता है कि मैं अभी भी लुओ चैन को अंडर एस्टिमेट करता रहता हूँ, मैंने नहीं सोचा था कि इसकी पावर इतनी ज़्यादा होगी। और अब लुओ चैन को सही सलामत देखने के बाद डीमन किंग भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम अभी भी बिल्कुल सही सलामत कैसे हो सकते हो जबकि मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी पूरी पावर से अटैक किया था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिंग जुई सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वो भी चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलते हैं कि सेक्ट लीडर इस मास्टर को यहाँ पर मार दीजिए। तभी एक और पर्सन हंसते हुए बोलता है कि हमारे सेक्ट मास्टर जो है वो इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पर्सन है, कोई भी उन्हें नहीं हरा सकता। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि डीमन किंग दोबारा ऐसे खड़ा हो जाता है और गुस्से में अपनी पावर को बूस्ट करना शुरू कर देता है। और उसके बाद में वो चिल्लाते हुए लुओ चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि इस बार मैं तुम्हारी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूंगा।
और इतना बोलते के साथ ही अब जो डीमन किंग होता है वो लुओ चैन के ऊपर अपने पंच को मार देता है, जिसे देखने के बाद अब जो लुओ चैन होता है वो भी अपनी पंच को तैयार करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम भी मेरे पंच को संभालो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दोनों के पंच जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हैं और उनके टकराने का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा तगड़ा होता है कि वहाँ पर एक एनर्जी का गोला बन जाता है, जिस कारण सभी लोग जो होते हैं वो भी हवा में उड़ने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग प्रेशर है। जिसके बाद अब हम डीमन किंग को देखते हैं, जिसकी कि उस पंच के कारण हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है और तभी एकदम से उसकी जो बॉडी होती है वो भी मेल्ट होना शुरू हो जाती है, जिसे देखने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और इसके इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी जो होती है वो वहाँ पर पूरी तरह से मेल्ट होकर ख़त्म हो जाती है। और अब लुओ चैन की पावर को देखने के बाद जो फायर बीस्ट होता है वो बोलता है कि क्या यही सेक्ट मास्टर लुओ चैन की रियल स्ट्रेंथ है। जो सुनते के साथ ही वुड बीस्ट पे बोलती है कि इन्होंने तो केवल एक ही पंच मारकर जो डीमन किंग था उसे पूरी तरह से मेल्ट कर दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम डीमन सेक्टों की डिसाइपलों की हालत देखते हैं, जहाँ पर कि सभी डिसाइपल इस चीज़ को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा घबरा चुके होते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर जो है वो मारे गए, सभी लोग जो है वो मारे गए। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी लोग अपने वेपनों को गिराते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दे, हम लोग जो है वो सरेंडर करने के लिए तैयार है। और उनके इतना बोलते के साथ ही कुछ डिसाइपल जो होते हैं वो वहाँ से भागने भी लगते हैं और वे भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से भाग कर अपनी जान बचाओ, मैं इस फाइट को कर यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ। और अब उन लोगों को वहाँ से इस तरह से भागता हुआ देखकर ग्रेट एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग तुम्हें यहाँ से ऐसे भागने देंगे। और इतना बोलकर वो सभी डिसाइपलों से चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी डिसाइपलों यहाँ पर मेरे ऑर्डर को सुनो, इनमें से एक भी जो है वो जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो एल्डर वो होता है वो भी खुशी से अपनी स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ लहराते हुए बोलता है कि सेक्ट लीडर लुओ चैन की लीडरशिप के अंदर हमारे लिंग जुई सेक्ट ने आज एक मिरेकल जो है उसे क्रिएट कर दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम जूई उनको देखते हैं, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होता है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या सच में जो लिंग जुई सेक्ट है उसने दोनों डीमन सेक्टों को यहाँ पर हरा दिया। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि ये सब कुछ एक सपना हो। जो सुनते के साथ ही लोंग चैन जो होता है वो हंसते हुए जूई उनसे बोलता है कि तुम बेबात के ही घबरा रहे थे, मैंने तुम्हें आते हुए यहाँ पर बोला था कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा लिंग जुई सेक्ट जो है वो आसानी से इस वॉर को जीत जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी हंसते हुए लुओ चैन से बोलता है कि सेक्ट लीडर लुओ चैन, अब हमारे पास में जो डीमन सेक्ट था उसकी लूट जो है वो भी आ जाएगी, क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे टाइम में डीमन सेक्ट जो था वो कल्टिवेटरों से उनके रिसोर्सिसों को छीनता हुआ आ रहा था और पता नहीं इसके कारण कितने सेक्ट जो है वो बर्बाद हुए हैं। लेकिन फाइनली अब इसके सारे रिसोर्सेज जो है वो हमारे होने वाले हैं, जिसके कारण हमारे लिंगजुई सेक्ट की ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही ग्रेटली इंप्रूव करेगी। लेकिन हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है वो उनकी बात को सुनकर खुश नहीं होता और वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी ये फाइट ख़त्म नहीं हुई है। जो सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं और शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या ये फाइट ख़त्म नहीं हुई। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो सेकंड डीमन सेक्ट था उसके पास में एक ट्रम्प कार्ड था, लेकिन उसका अभी भी जो ट्रम्प कार्ड है वो अपेयर नहीं हुआ है। जो सुनते के साथ ही जो फायर डीमन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि क्या इनके पास में कोई ट्रम्प कार्ड था। क्या सेक्ट मास्टर आप कहना चाहते हो कि वो ट्रम्प कार्ड जो है वो इन दोनों जो डीमन किंग थे उनसे भी ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि वो यहाँ पर आ गया और लुओ चैन की इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखने के बाद सभी डिसाइपल शो होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़। इसके कारण तो पूरा का पूरा माउंटेन हिलने लगा। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर बीस्ट जो होता है वो आ जाता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। जिसे देखकर जो फैटी होता है वो भी बोलता है कि इसकी स्पिरिचुअल पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या ये किसी प्रकार का लेजेंडरी बीस्ट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम चूरैन के फादर को देखते हैं, जो कि उस बीस्ट को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि इस बीस्ट की कल्टीवेशन जो है वो किंग रियलम के बियॉन्ड है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर किंग रियलम से ऊपर का बीस्ट कैसे आ सकता है। और चूरैन के फादर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बीस्ट जो होता है वो भी आ जाता है, जो कि इतना ही पावरफुल होता है। जिसे देखने के बाद जो ग्रेट एल्डर होता है वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो पावरफुल पीयरलेस बीस्ट है, जो कि देखने में एक ड्रैगन है। क्या इसका मतलब ये है कि जो सेकंड डीमन सेक्ट था उसके पास में एक ड्रैगन भी था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लोंग चैन जो होता है वो लुओ चैन के पास में आते हुए पूछता है कि सेक्ट मास्टर लुओ चैन, क्या ये एक ड्रैगन है। जो सुनने के बाद लुओ चैन उसको बताता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कह सकते हो, इसके पास में बस ड्रैगन का थोड़ा सा ब्लड है, इसीलिए इसकी बॉडी ड्रैगन की तरह लग रही है। और वहीं अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ड्रैगन ब्लड है वो पूरी तरह से प्योर है। इस तरह से तुम कह सकते हो कि तुम्हारा ड्रैगन ब्लड जो है वो इसके मुकाबले कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही लोंग चैन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है।
और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों बीस्ट जो होते हैं वो वहाँ पर जोर जोर से रोर करने लगते हैं, जिस कारण अब जो लिंग जुई सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वो भी हवा में उछलना शुरू कर देते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर इतने पावरफुल मॉन्स्टर जो है वो कहाँ से आ गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वो ड्रैगन होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि मैं आज तुम सभी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुम में से कोई भी जो है वो जिंदा बचकर यहाँ से नहीं जाने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दोनों बीस्ट जो होते हैं वो लुओ चैन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसे देखते के साथ ही वुड बीस्ट और जो फायर बीस्ट होता है वो दोनों आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं कि ठीक है इन्हें हम संभालते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जाकर उन दोनों मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि दोनों ही मॉन्स्टर जो होते हैं वो उन दोनों को बहुत ही आसानी से दूर फेंक देते हैं। और हम देखते हैं कि केवल एक ही अटैक में उन दोनों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और जो वुड बीस्ट होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि सेक्ट मास्टर मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि ये मॉन्स्टर जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॉन्स्टर है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि हाँ तुम गलत नहीं हो, ये दोनों बीस्ट जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीस्ट है। जो सुनते के साथ ही जो चूरैन का फादर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि तियानमेई ब्रांच के अंदर तो कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियलम पर नहीं पहुँच सकता। और अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का नाम सुनने के बाद जो लॉन्ग चैन होता है उसे भी हमारी तरह कुछ समझ नहीं आता और वो बोलता है कि आखिर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है। जो सुनते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो उसको बताता है कि किंग रियलम से ऊपर जो है वो ट्रांसडेट रियलम आता है और इसी ट्रांसडेट रियलम को दूसरे शब्दों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियलम भी कहा जाता है। और वैसे तो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कि जो किंग रियलम और जो ट्रांसडेट रियलम होते हैं इन दोनों के बीच में बस एक लेवल का ही गैप होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों के बीच में जो पावर का गैप होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और अगर हम हाईएस्ट पाथ में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ट्रांसडेट रियलम के अंदर कदम रखना होता है, और हाईएस्ट पाथ का जो ट्रांसडेट रियलम होता है वो पहला कदम होता है। जो सुनने के बाद जो लॉन्ग चैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो ड्रैगन होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि अब यहाँ पर फाइट करने का तुम लोगों को कोई भी बेनिफिट जो है वो नहीं होने वाला। जो सुनने के बाद दूसरे वाला बीस्ट भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम फाइट करोगे तो मारो जाओगे और अगर फाइट नहीं करोगे तो भी मारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन से बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, तुम्हारे पास में यहाँ पर केवल एक ही मौका है, चुपचाप यहाँ पर नील डाउन कर मेरे सामने सरेंडर कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी बॉडी को छोटे छोटे भागों में काट कर यहाँ पर तुम्हें बॉल करने के बाद तुम्हारा शूप बनाऊंगा। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद दोनों ही बेस्टों को लुओ चैन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लगता है कि इस पर्सन का दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है, जो कि इस प्रकार की बकवास कर रहा है। और इतना बोलते के साथ ही अब एक मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखने के बाद अब जो चूरैन का फादर होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं ट्रांसडेट रियलम के बीस्ट को नहीं हरा सकता, लेकिन उसके बाद भी मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो चूरैन के फादर को अपनी पूंछ मारकर दूर फेंक देता है, जिसके बाद में वो लुओ चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अब तुम मरोगे। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से अर्थ बीस्ट आकर वहाँ पर शील्ड को बना देता है और वो शील्ड को बनाने हुए बोलता है कि मास्टर लुओ, मैं यहाँ पर वापस आ गया हूँ। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे पूछता है कि जो मैंने तुम्हें लेने के लिए भेजा था क्या तुम्हें वो मिल गई। जो सुनने के बाद अब वो उन वेंस को लुओ चैन को देते हुए उससे बोलता है कि हाँ मैं इसे लेकर आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो अटैक कर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने कहा कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो अटैक को करता है, जिससे कि जो अर्थ बीस्ट होता है वो बाल बाल बच पाता है। और उसे बचने के बाद अब वो लुओ चैन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि सेक्ट मास्टर, ये मॉन्स्टर जो है वो ट्रांसडेट रियलम पर पहुंच चुका है, तो इसीलिए मैं इसका सामना जो है वो नहीं कर पाऊंगा। अब केवल बस एक आप ही हो जो कि इसे रोक सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो अपने वेपन और उन वेंस को पकड़ते हुए बोलता है कि ठीक है, अब इसे तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं खुद इसे संभाल लूँगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डीमन सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वो भी अब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि अब हमारे ग्रेट किंग जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। दोनों ग्रेट किंग जो है उनका सामना जो है वो लिंग जुई सेक्ट नहीं कर पाएगा। अब लिंग जुई सेक्ट के सभी लोग जो है वो मारे जाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो ड्रैगन होता है वो लुओ चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या अब तुम मरने के लिए तैयार हो। जो सुनने के बाद लुओ चैन उससे बोलता है कि अगर तुम्हारे पास में ट्रांसडेट की पावर है तो आकर तुम मेरे साथ में एक बार ट्राई कर क्यों नहीं देखते हो। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि अच्छा तो तुम मेरी पावर को ट्राई कर देखना चाहते हो, ठीक है मैं तुम्हें ट्राई जरूर कराऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ की ज़मीन जो होती है वो भी हिलना शुरू हो जाती है। जो देखने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो शोवर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इसकी पावर तो बहुत ही ज़्यादा है, पता नहीं सेक्ट मास्टर इसका सामना कर पाएंगे या नहीं।
और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ड्रैगन बिल्कुल वो चैन को खाने के लिए उसके सामने आ चुका होता है और अपने मुंह को उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोलता है कि बच्चे आज तुम मेरा खाना जो है वो बनने वाले हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उसके मुंह के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है और वो पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि हम देखते हैं कि उस ड्रैगन का मुंह भी काफ़ी ऊपर उठ जाता है। और हम देखते हैं कि इस पंच के कारण उस ड्रैगन का सर भी घूम जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।